नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं संजय नामदेव और आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रश्न बैंक कक्षा 10वीं हिंदी इकाई 4 भाषा बोध। इस इकाई के प्रारंभ करने से पहले मैं बताऊं कि इसके पहले की 3 इकाइयों का हमने अध्ययन हमारे चैनल के माध्यम से आपके सामने रखा है, प्रयास किया है कि आप उसको समझ सकेंगे अच्छे से। और यदि आप लोगों ने नहीं देखा तो चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर के देख सकते हैं। साथियों, अगर यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो यदि आपके हमारे पसंद आते हैं तो दोस्तों के साथ इन्हें शेयर कीजिए। तो ये जो हमारी इकाई है साथियों, ये 11 नंबर की है और यहाँ से 1 अंक के जो 6 प्रश्न है, 2 अंक का एक प्रश्न है, 3 अंक का एक प्रश्न है। इस प्रकार से कुल बड़े प्रश्नों की संख्या यहाँ पे 2 है। या हम निपात, शब्द, वाच्य, क्रिया भेद, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, इसी प्रकार अनेकार्थी शब्द, समास, विज्ञापन लेखन, सूचना लेखन आदि प्रश्नों की चर्चा आदि से संबंधित करेंगे। तो इकाई क्रमांक 4 जो हमारा है, इसके सविकल्पी प्रश्न की यदि हम बात करें तो जो हमारा पहला प्रश्न है वो है त्रिनेत्र में समास है। तो यहाँ पर हमसे पूछा जाता है तो त्रिनेत्र में कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास है, तत्पुरुष समास है, या द्विगु समास है, या अव्ययभाव। तो इसका उत्तर हो जाएगा द्विगु समास। इसके बाद चिकित्सालय का समास विग्रह है तो चिकित्सा का जो आलय, चिकित्सा का आलय ख वाला हो जाएगा। इस प्रकार किस समास में दोनों प्रधान होते हैं? तो इस जो होते हैं द्वंद्व समास में। मोहन बाजार जाता है, वाक्य का आज्ञावाचक लिखिए। तो मोहन बाजार जाओ, मतलब इसमें हमको आज्ञा दी जा रही ग वाला। लड़कियां नाच रही होगी, वाक्य है तो ये जो लड़कियां नाच रही होगी ये कर्मवाच्य है, इसे कर्मवाच्य कहेंगे। अगला हमारा है रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार। तो रचना के आधार पर जो वाक्य के प्रकार हैं वो है 3। इसके बाद में ईश्वर में विश्वास रखने वाला कहा जाता है तो वो होता है आस्तिक, मतलब ना रखने वाला नास्तिक। अमर किन अनेक शब्दों का अर्थ जो कभी ना मरे, जो कभी ना मरे वो अमर। जो दूसरों का उपकार मानता हो के लिए क्या शब्द हो जाएगा? तो हो जाएगा कृतज्ञ। सब कुछ जानने वाला को क्या कहेंगे? तो उसे कहेंगे सर्वज्ञ। अगला हमारा है पाकशाला समास का उदाहरण। किस समास का है? तो ये तत्पुरुष का उदाहरण हो जाएगा। इसके बाद में यथाशक्ति समास में अव्ययभाव। फिर वाच्य के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के। मोहन पच्छा पड़ा किंतु हार गया, ये हमारा मिश्रित वाक्य है। इसके बाद में रमेश क्या लिखता है, ये हमारा हो जाएगा प्रश्नवाचक। फिर पिता की हत्या करने वाला तो हो जाएगा पितृहंता। इस लोक से संबंधित के लिए इस लोक का हो जाएगा ऐहिक। बाजार जाओ सूचक आज्ञा सूचक वाक्य है। महल के भीतरी भाग को क्या कहते हैं? तो अंतः कहते हैं। इसके बाद सुबह के बाद का समय क्या हो जाता है? वो हो जाता है सुबह के बाद का समय दोपहर का हो जाता है। इसके बाद में हम चलें सही जोड़ी वाले प्रश्नों की ओर। तो शब्दों के सार्थक योग को वाक्य कहा जाता है, ग वाला। नयनाभिराम, नयनाभिराम हो जाएगा कर्मधारय समास। ईश्वर करे तुम पास हो जाओ, ये हो जाएगा इच्छावाचक वाक्य। कुसुम खाना खाकर चली गई, तो कुसुम खाना खाकर चली गई ये कर्मवाचक हो गया। और मुँह चढ़ी बात ये है मुहावरा, मुहावरा टाइप हो गया। इसके बाद में अगली सही जोड़ी की बात करें तो अंधे के हाथ बटेर लगना, मतलब बिना मेहनत के लाभ प्राप्त होना, घ वाला हो जाएगा। 9 2 11 हो जाना, भाग जाना। निपात शब्द का अर्थ है, तो निपात शब्द का अर्थ है कि ही भी तक। क्रिया के भेद, क्रिया के भेद 2 सकर्मक अकर्मक। समुच्चय बोधक, तो समुच्चय बोधक जो है वो हो जाएगा विराम चिन्ह ग वाला। इस तरह से हमारी सही जोड़ी पूरी होती है। अब एक वाक्य के जो प्रश्न हैं इनके उत्तर की बात यदि हम करें तो सुनिए आप बड़े ध्यान से। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद लिखिए। तो कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं। एक तो होता है अकर्मक और एक होता है सकर्मक। अकर्मक और सकर्मक। समास कितने प्रकार के होते हैं? तो समास होते हैं 6 प्रकार के। इसके बाद में अगला है चक्र को धारण करने वाला का समास होगा तो ये होगा बहुब्रीहि।
बहुव्रीहि समास। इसके बाद चौथा है उपासना करने वाला क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है उपासक, उपासक कहलाता है। अगला हो जाएगा विशेषण किसे कहते हैं, तो संज्ञा सर्वनाम व क्रिया की विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। एक बार फिर सुनिए, संज्ञा सर्वनाम व क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। अगला हमारा है काला अक्षर भैंस बराबर लोकोक्ति का अर्थ लिखिए, तो इसका अर्थ है पढ़ा लिखा ना होना, पढ़ा लिखा ना होना, काला अक्षर भैंस बराबर। छक्के छुड़ाना मुहावरे का अर्थ मतलब परास्त कर देना, परास्त कर देना। इसी तरह से अगला हो जाएगा किसी कार्य को बार बार करना क्या कहलाता है, तो किसी कार्य को बार बार करना कहलाता है पुनरावृत्ति करना, पुनरावृत्ति करना। इस तरह से हमारे एक अंक के प्रश्न समाप्त होते हैं। अब आइए हम बड़े वाले प्रश्नों की चर्चा आपसे करेंगे। निपात शब्द की परिभाषा उदाहरण से, तो किसी भी बात पर अतिरिक्त भार देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे निपात कहते हैं। तक, मत, क्या आदि। जैसे तुम्हें आज रात रुकना पड़े ही पड़ेगा, तुमने तो हद कर दी, इस तरह से इसे निपात शब्द कहते हैं। अगला हो जाएगा हमारा प्रश्न समुच्चय बोधक को परिभाषित करते हुए एक उदाहरण लिखिए। तो ऐसे पद अवयव जो क्रिया या संज्ञा की विशेषता न बताकर एक वाक्य या पद का संबंध दूसरे वाक्य पद से जोड़ता है समुच्चय बोधक कहलाता है। समुच्चय बोधक अवयव पूर्व वाक्य का संबंध उत्तर वाक्य से हो जोड़ता है। समुच्चय बोधक दो पदों को जो भी जोड़ता है, जैसे जैसे 2 और 2 4 होते हैं, राम और श्याम जाते हैं, इस तरह से। वाच्य की परिभाषा और वाच्य के प्रकारों के नाम लिखे। तो क्रिया के जिस रूपांतरण से यह जाना जाए कि वाच्य में क्रिया की ये विधान कहीं बात है या विषय कर्ता कर्म या भाव, उससे वाच्य कहते हैं। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कर्तव्यवाचक, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्मवाच्य की परिभाषा, तो कर्मवाच्य जो है उसमें कर्म की प्रधानता होती है, क्रिया का सीधा संबंध क्रिया से होता है। यह क्रिया उस रूप से जिसे जाना जाता है कि वाच्य का कर्म उद्देश्य है, उद्देश्य कर्म है और कर्मवाच्य कहलाता है। जैसे अध्यापक द्वारा हमें पढ़ाया गया हिंदी में कर्मवाच्य का निम्नलिखित स्थानों पर होता है। जहाँ कर्ता अज्ञात हो, जैसे चिट्ठी भेजी, जहाँ कर्ता प्रकट न हो, चारों ओर का पता लगाया जा रहा है। गर्व या अधिकार की सूचना देने के लिए, जैसे अपराधी को न्यायाधीश के सामने पेश किया जाए, इस तरह से। कर्तव्यवाच्य की परिभाषा, तो कर्तव्यवाच्य यदि क्रिया का विधान कर्ता के विषय में किया गया हो तो कर्तव्यवाच्य। जैसे मोहन हॉकी खेलता है, कर्तव्य में कर्ता प्रधान होता है और वाक्य में भी कर्तव्य प्रधान होता है। अब हम देखें भाववाच्य का परिभाषा, तो इसमें भाव अर्थात क्रिया के अर्थ की ही प्रधानता रहती है। क्रिया के जिस रूप में वह जाना जाता है उसे वाच्य का उद्देश्य करता है, कर्म के में कोई नहीं करता, बल्कि क्रिया का भाव है उस रूप को भाववाच्य कहते हैं। जैसे अब पढ़ा जाए, इसी तरह से ना। अकर्म क्रिया की परिभाषा उदाहरण से, तो जिस क्रिया के व्यापार कार्य और फल दोनों कर्ता में ही रहे वह अभिकर्म क्रिया कहलाती है। इस क्रिया में कर्म नहीं होता, और जैसे राम सोता है और बच्चा हंसता है आदि। सकर्मक क्रिया की परिभाषा, अब सकर्मक क्रिया जिस क्रियाओं के व्यापार कार्य का फल कर्ता को छोड़कर कर्म से परे उसी में सकर्मक क्रिया कहते हैं। बच्चा पत्र लिखता है, गीता खाना बनाती है ना। इसी तरह क्रिया विशेषण की परिभाषा उदाहरण सहित। मुहावरे किसे कहते हैं, जब कोई वाक्यांश अपने साधारण अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को करता है मुहावरा कहलाता है। जिससे मुहर लगा देना मतलब प्रभाव पड़ना। इसी तरह मौत से लड़ना, सिर माथे चढ़ना, मुसीबत झेलना, स्वीकार करना, इनका वाक्यों में प्रयोग भी आपको दिया गया है। लोकोक्ति की परिभाषा, तो लोकोक्ति की परिभाषा हो जाएगी ऐसे लोकोक्ति, अकेला चना बाढ़ नहीं फोड़ सकता, आँख के अंधे नाम नैन सुख। समास की परिभाषा इसी तरह से, तो समास की परिभाषा हो जाएगी। फिर समास के प्रकार, तो समास के 6 प्रकार। विज्ञापन लेखन किसे कहते हैं, सूचना लेखन किसे कहते हैं, इसी तरह से।
और अनुच्छेद लेखन से आप क्या समझते हैं। इसके पश्चात संवाद लेखन का क्या अभिप्राय है। अनेकार्थी शब्द औपचारिक पत्र से क्या समझते हैं, अनौपचारिक पत्र से क्या समझते हैं। इसके पश्चात विज्ञापन लेखन और सूचना लेखन में कोई 3 अंतर, तो इसे आपको करना है। लोकोक्तियों मुहावरों में कोई 3 अंतर, यहाँ मुहावरे लोकोक्ति का अंतर दिया गया है। इसके बाद कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास में 3 अंतर। इस तरह से यहाँ पे पूरा हमारा ये समाप्ति की ओर द्विगु समास और द्वंद्व समास में 3 अंतर। ये तो आज के भाग में इतना ही। अगले भाग में अगली इकाई